हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 5 है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1। यू मार्क सम फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन अर्लियर। मतलब हमने इसके पहले जो नंबर लाइन वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। डिड यू नोटिस दैट द लेंथ ऑफ ऑल द ब्लू लाइन्स, और जो ब्लू लाइन ब्लैक लाइन वाले जो क्वेश्चन किए थे उनका ही बोल रहे हैं, वर लेस देन 1 एंड द लेंथ ऑफ द ब्लैक लाइन वर मोर देन 1। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चंस थे, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं, ये ब्लैक लाइन वाले और ब्लू लाइन वाले, ये ब्लैक और ये ब्लू और ये ब्लैक। ठीक है, इनका बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि राइट डाउन ऑल द फ्रैक्शन यू मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन अर्लियर। मतलब यहाँ पे ये जो बॉक्स बने हैं ना, इनमें हमको ये वाले जो नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस लिखे हैं, ये 1/2, 2.5, ये यहाँ इस बॉक्स में भरने हैं। तो बॉक्स में भरते हैं लेंथ लेस देन 1 यूनिट। मतलब जो 1 यूनिट से कम है उनको हमको इसमें भरना है, और जो क्या बोल रहे हैं लेंथ मोर देन 1 यूनिट, और जिनकी 1 यूनिट से लेंथ ज़्यादा है, मोर है, उनको इस वाले बॉक्स से भरना है। ठीक है, पहले इसको हम फिल करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 1/2, 1 यूनिट हमारी यहाँ पे 1/2 तो छोटा है, तो इसको हम यहाँ फिल कर देंगे 1/2, और ये यहाँ पे जो नंबर आएगा वो तो 1 से बड़ा हो जाएगा, तो उसको यहाँ फिल नहीं करेंगे। ठीक है, फिर है हमारा 1/5। अब देखो 1 यूनिट आ रही है इस जगह पे, देख रहे हो 1 यूनिट इस जगह पे है, तो ये सारे जो नंबर्स होंगे फ्रैक्शन वाले वो इस बॉक्स में आ जाएंगे। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। अब जो ये 1 है, ठीक है, 1 के बाद वाले जो नंबर्स हैं इस वाले वो इसमें आ जाएंगे, क्योंकि 1 यूनिट से बड़े वाले इसमें भरने हैं। तो देखो यहाँ पे 1/2 आया है। ठीक है, तो 1/2 के बाद 1 और यहाँ आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो 3/2 आ गया इधर। अब यहाँ पे कितना है 4/5 है, और यहाँ 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6/5, 7/5, 8/5 और 9/5। ये हमने क्वेश्चन लास्ट में कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में। 6/5, 7/5, 8/5 और 9/5। ठीक है, या ये तो बोला था कि जो लास्ट क्वेश्चंस में ब्लू एंड ब्लैक वाले किए हैं वो हमको इसमें फिल करने हैं फ्रैक्शंस। ठीक है, अब बोल रहे हैं इन ऑल द फ्रैक्शंस दैट आर लेस देन 1 यूनिट द न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। क्या बोल रहे हैं कि ये जो फ्रैक्शंस हैं इसमें क्या, जो 1 यूनिट से लेस, मतलब 1 यूनिट से छोटे जो फ्रैक्शंस हैं उसमें जो न्यूमिनेटर है वो छोटा है। न्यूमिनेटर मतलब ये ऊपर वाला क्या होता है न्यूमिनेटर, और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जो हमारा क्या होता है न्यूमिनेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, वो तो ऑफ कोर्स छोटा ही होगा। ओके, व्हाइल इन द फ्रैक्शंस दैट आर मोर 1 यूनिट। अब क्या बोल रहे हैं कि जो 1 यूनिट से बड़े हैं ये वाले फ्रैक्शंस, द न्यूमिनेटर इज लार्जर देन द डिनोमिनेटर। तो इनका जो न्यूमिनेटर है वो ये नीचे के जो डिनोमिनेटर है इनसे बड़ा है। आप देखो 3 बड़ा है 2 से, 6 भी बड़ा है 5 से, 7 बड़ा है 5 से, 8 बड़ा है और 9 भी बड़ा है। ठीक है, we know that 3/2, 5/2 and 7/2 are all the greater than 1 unit। अब देखो यहाँ 3/2, 5/2 और 7/2 क्या बोल रहे हैं, ये जितने भी फ्रैक्शंस है ये सारे 1 यूनिट से बड़े हैं, क्योंकि इनका जो हमारा क्या न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। और क्या पढ़ा है हमने कि जिनका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से बड़ा होता है वो सारे जो फ्रैक्शंस होते हैं वो 1 यूनिट से बड़े होते हैं। तो यही यहाँ बोला है वी नो दैट, हम जानते हैं कि 3/2, 5/2 एंड 7/2 आर ऑल द ग्रेटर देन 1 यूनिट। ओके, पता है हमें, बट कैन वी सी हाउ मैनी होल यूनिट दे कंटेन्स। अब बताना है कि ये होल यूनिट कितनी कंटेन्स करते हैं। ठीक है, अब देखो 3/2 में कैसे होगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तभी तो 3/2 बनेगा। जैसे अभी 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2,
इसका जब इक्वल करेंगे, नीचे का तो ये सेम ही रहता है, ठीक है, ऊपर का ये प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो कितना आ गया 3/2, ये 3/2 आ गया हमारा। हाँ, और इसको जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ये 1 + 1/2 है, इसका ये आ रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन पे लिखने पे, ठीक है। तो आपको एक आसान तरीका बताते हैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने का, कि 2 से हम 3 में डिवाइड दे देंगे, तो जो आएगा कैसे, 2 / 3, ठीक है, 2 × 1 = 2, 1 2 आ गया, और नीचे कितना बचा 1। तो ये वाला जो नंबर होता है ना, ये वाला, ये कहाँ जाता है, ये जाता है सबसे ऊपर, और जो यहाँ 2 होता है वो जाता है यहाँ। समझ आ रहा है कुछ, ये वाला जो नंबर है ये ऊपर जाएगा, ठीक है, कहाँ पे ऊपर, न्यूमरेटर में, ठीक है, ये न्यूमरेटर में जाएगा, ये डिनोमिनेटर में, और जो यहाँ पे ये 1 आएगा, ये 1 कहलाएगा इस साइड, ठीक है। तो ये हो गया इस वाले का मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, ये हो गया 3/2 फ्रैक्शन का मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब जैसे कि ये 5/2 है इसका, अब देखो इसमें होल यूनिट हमको पूछा था, तो होल यूनिट मतलब ऊपर 3 है, तो ये पूरी इसकी होल यूनिट है और ये पूरी इसकी होल यूनिट है, ठीक है। अब इसमें भी 2 और प्लस 1/2 है, इसका भी हम डिवाइड देके देख लेते हैं। 2 का डिवाइड देंगे 5 में, तो 2 कितनी बार जाएगा, 2 × 2 = 4, तो नीचे 1 आ गया, ठीक है। तो ये 1 कहाँ ऊपर लिखा जाएगा, ये 2 इस साइड में और ये वाला 2 इस साइड में, और प्लस लगा दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे यहाँ प्लस लगा देंगे, और ये आ गया इस वाले फ्रैक्शन का मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालने का तरीका ये होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। I know that 1/3 + 1/3 + 1/3 = कितना हो जाता है 3/3, और इसको जो हम कट कर देंगे ऐसे, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, तो 1 आ जाएगा, ओके। इफ आई ऐड 1 मोर, इस वाले में हम एक और 1/3 ऐड कर देंगे, मतलब कैसे, जैसे ये 1/3 + 1/3 + 1/3 तो पहले से ही था, अब क्या बोल रहा है 1/3 मोर, मतलब एक और 1/3 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो पूरी एक होल यूनिट हो गई 3 की, क्योंकि होल यूनिट कैसे होगी समझो, इन तीनों को जो प्लस करेंगे, नीचे का तो वही रहेगा, ऊपर का 1 2 3 3 हो जाएगा, 1 कट गया तो 1 आ गया, तो ये क्या है 1 होल यूनिट है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 प्लस और 1/3, एक ये तरीका भी होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालने का, बट ये बहुत लॉन्ग मेथड होता है, हमको आगे बड़ी क्लास में भी ये वाला जो तरीका है, ठीक है, ये वाला जो तरीका है यही काम आएगा, ये काम नहीं आएगा, ओके। तो इसलिए आपको ये पहले समझाया, ये बाद में, तो ये भी एक तरीका होता है इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालने का, ठीक है। पहले ये समझते हैं यहाँ क्या है, तो हमने एक और 1/3 ऐड कर दिया इसमें, ये बोला था I will get more 1 unit, so 4/3, तो यहाँ पे क्या, इन 3 तो पहले से थे, एक और ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा 4/3, 1 2 3 4, 4 आ गया, नीचे का तो 3 रहेगा, तो यहाँ बोलना है कि 4/3 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, तो ऑफ कोर्स 1 से बड़ा है, क्योंकि 1 पे क्या आता है 3/3 आता, तो 1 कट गया था, जैसे यहाँ कटा था ना, तो 1 आया, तो 4/3 1 से बड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका फिगर इट आउट आ गया है, हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर इन 7/2, अब हमें बताना है कि जो 7/2 है इसमें कितनी होल यूनिट्स है, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन यहाँ लिखा है, तो 7/2 ये क्वेश्चन है। अब देखो इसमें 7/2 को कैसे लिखेंगे, 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2, कितनी बार लिखेंगे 7 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 + 1/2, 7 टाइम्स लिख लिया। अब इसकी होल यूनिट निकालेंगे, होल यूनिट कैसे, नीचे 2 है, तो देखो आप होल यूनिट कैसे निकालें, अगर नीचे 2 है तो 2 2 के पेयर बनेंगे, अगर नीचे 3 है तो 3 3 के पेयर बनेंगे, तो यहाँ 2 2 के पेयर बन जाते हैं, ठीक है। तो पेयर बन गए, तो 1 आ जाएगा इसका पेयर, कैसे पेयर 1 आ जाएगा, नीचे का तो वही रहेगा 2, ऊपर 1 + 1 2 हो जाएगा, तो इसका कट के आ जाएगा 1, ठीक है। तो ऐसे हमने यहाँ 1 लिख दिया, ऐसे इसमें भी 1 आ जाएगा और इसमें भी 1 आ जाएगा, और बचा 1/2, तो इसमें कितनी होल यूनिट्स है
3 होल यूनिट्स हैं, ठीक है, 3 होल यूनिट्स, इसमें 3 होल यूनिट्स है, 1 2 और 3, इसका तो कोई पेयर बना ही नहीं, ठीक है। ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, हाउ मैनी होल यूनिट्स आर देयर इन 4/3 एंड इन 7/3, ये क्वेश्चन यहाँ लिखा है हमने। अब देखो इसमें कितनी होल यूनिट्स है, 4/3 का निकालते हैं। 4/3 इक्वल टू 1/4 प्लस 1/3 आएगा, नीचे 3 लिखा है देखो, प्लस 1/3 प्लस 1/3, ठीक है। इन सबको जब प्लस किया होगा नीचे का तो वही रहेगा, 1 2 3 4, तो 4 आया होगा। इसमें कितनी, अब नीचे 3 है तो मतलब 3 3 के जो पेयर बनेंगे, तो इसका पेयर कितना 1 आ गया। कैसे आया होगा ये पेयर, 1 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू, नीचे का तो 3 रहेगा, 1 2 3, यानी प्लस हो जाएंगे 1 3 1, तो 3 1 3, तो आ गया 1, तो ऐसे हमने यहाँ 1 लिख दिया, बचा कितना 1। तो इसमें होल यूनिट पूछी है ना, तो होल यूनिट बताएंगे, इसमें बनी हमारी 1 होल यूनिट, ठीक है, सिर्फ एक ही होल यूनिट बनी है, यहाँ पे देख सकते हो आप पेयर बना। अब 7/3 का बनाएंगे, तो 7/3 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, नीचे का वही लिखते जाना है, ठीक है, क्योंकि वो तो चेंज नहीं होगा। 1/3 प्लस 1/3, ये हमने लिख लिया इसको 7 टाइम्स। अब 3 है नीचे तो 3 3 के पेयर बन जाएंगे, तो इसमें कितना 1 1, तो इसमें कितनी होल यूनिट बनी, 2 यूनिट्स, 2 यहाँ होल भी लिखना है, 2 होल यूनिट, ठीक है, इसमें 2 होल यूनिट बनी। 1/3 का तो कोई पेयर ही नहीं बन पाया, ओके। तो ये 2 क्वेश्चन थे, ये हमने कर लिए। अब फिर से यहाँ समझते हैं, राइटिंग फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1 एज मिक्स्ड नंबर, देखो क्या बोल रहे हैं कि जो फ्रैक्शन 1 से बड़ा होगा उसी का मिक्स्ड फ्रैक्शन बन पाएगा, 1 से छोटे का नहीं बन पाएगा। वी सो 3/2, ये 3/2 1 से तो बड़ा ही होगा, 1 से बड़ा होगा, क्योंकि 1 पे तो 2/2 आता तो कट के 1 आ जाता। इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1/2, यहाँ निकालते हैं 3/2 का मिक्स्ड फ्रैक्शन, कैसे, 2 में डिवाइड देंगे 3 का, ये सिंपल तरीका था। तो 1 2 कितना आ गया 1, तो ये वाला जो 1 है ये कहाँ ऊपर जाएगा, और 2 है वो नीचे आएगा, ये वाला जो आंसर होता है वो साइड में चला जाता है। तो 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या, सॉरी 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 आ गया, ओके। वी कैन राइट अदर फ्रैक्शन इन स्मॉलर वे। अब देखो ये इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, ये आपको करके दिखाया इस तरीके से, सिंपल तरीका है। अब इसमें जो बुक में मेथड है वो ऐसे है, 4/3 है, 4 बार 1/3 1/3 लिखा, ओके। अब इनकी हमने होल यूनिट बनाई, कितनी बन गई, एक होल यूनिट बन गई, हाँ। अब बचा 1/3, ठीक है, 1/3 बचा, यहाँ पे देखो 1/3 बचा, और इसकी जो होल यूनिट है वो 1 आई, होल यूनिट कितनी आई 1, वो होल यूनिट यहाँ पर है, और 1/3 बचा वाला यहाँ पे है। अब क्या बोल रहे हैं, समझ आ गया। अब 3 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू 1, ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कि देखो 1 2 3, 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1/3 में, तो भी आंसर 1 ही आएगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसकी नेक्स्ट फिगर इट आउट क्या है वो भी समझते हैं। फर्स्ट फिगर इट आउट है, फिगर आउट द नंबर ऑफ होल यूनिट इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, मतलब ये हमको फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इनकी हमको होल यूनिट्स बतानी है। जैसे 8/3 है, तो देखो यहाँ पे 8/3 है, 8/3, इसकी होल यूनिट कैसे निकालें, 8/3 को हम 1/3 करके 8 टाइम्स लिखेंगे, प्लस 1/3 2 टाइम लिख लिया, 3 4 प्लस 1/3 1/3 1/3, कितने टाइम हो गया 7, और ये 8 टाइम्स लिख लिया, 8 टाइम्स हमने यहाँ इसको लिख दिया, कितना 1/3 1/3 1/3 1/3। अब इसमें होल यूनिट कैसे निकालेंगे, देखो नीचे का तो नंबर जो होता है वो वही रहता है, 3 3 सब में चल रहा है, ऊपर का 1 आया, क्योंकि 1 में जब हम 1 को प्लस करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 को प्लस करेंगे, ऊपर के जो नंबर है वो प्लस होते होते 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 + 1 2,
2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 में 1 प्लस करेंगे 6, 6 में 1 प्लस करेंगे 7, 7 में 1 प्लस करेंगे 8, तो 8/3 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें होल यूनिट निकालेंगे तो मतलब 3 3 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि जितने हमारे 3 है, मतलब जितना हमारा किसमें अपॉन में लिखा हुआ है, कितना लिखा है 3 लिखा है, तो 3 3 के, अगर यहाँ 2 होता तो 2 2 के पेयर बनाते। ठीक है, फिर 2 2 के बनाते। अभी 3 है तो 3 3 के पेयर बना लेते हैं। अब देखो एक पेयर, 2 पेयर बन चुके हैं। अब ये तीसरा वाला जो पेयर है उसके लिए एक और 1/3 चाहिए, तो नहीं है। तो उसके लिए 1/3 है ही नहीं, तो यहाँ कितने होल यूनिट्स बन गए, यहाँ 2 होल यूनिट, 2 होल यूनिट्स बन गए, यहाँ 1 और ये 1। ठीक है, 2 1 ये कैसे लिखा, देखो 1 ऐसे लिखा, 1/3 + 1/3 + 1/3, ऐसे इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, आंसर 1 आए। कैसे, नीचे का तो वही रहेगा 3, हाँ, ऊपर का 1 1 प्लस हो जाएंगे, तो 3 1 है तो 3 आ गया। अब 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो आंसर आ गया 1। या फिर ऐसे कर सकते हैं 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, अब ये फिर 1 की टेबल से कट गया तो 1 आ गया, तो ऐसे 1 आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर ये। अब सेकंड क्या है, 11/5, 11/5 को करते हैं, फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला, 11/5। अब इसको भी हमको 11/5 को 11 टाइम लिखना होगा, कैसे, 1/5 से, +1/5 +1/5 +1/5 +1/5 +1/5 1/5 +1/5, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 टाइम लिख दिया। अब हम पेयर बनाएंगे कितने कितने का, 5 5 का, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है हमारा। ओके, तो 1 2 3 4 5 का पेयर बन गया, ये हो गया 1 2 3 एंड 4 5, 5 5 का पेयर बन गया, कितना रह गया 1/5, एक अकेला रह गया। तो यहाँ पे कितनी होल यूनिट है, 2 होल यूनिट्स, 2 होल यूनिट्स है यहाँ पे। देखो 1 और सेकंड होल यूनिट है ये वाली, तो 2 होल यूनिट्स है, तो 2 होल यूनिट्स लिख दिया। अब थर्ड वाला क्या है, सी वाला, 9/4। अब 9/4 करते हैं, थर्ड है 9/4, इसमें हमको 9/4 को कितने 9 टाइम्स लिखना होगा, 1/4, 1/4 1/4 1/4 1/4, कितना 4 5 6 7 8 +9, कितने 9 टाइम्स हमने इसको लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 4 4 का पेयर बनाएंगे, पेयर बना लिए, 1/4 एक अकेला रह गया, तो कितने पेयर्स बने हैं यहाँ पे, इनका होल यूनिट 1 1 आ गया, तो 2 होल यूनिट्स, 2 होल यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे 2 होल यूनिट्स बनी है। तो ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ये होता है खत्म। सेकंड वाला करते हैं, कैन ऑल फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 बी रिटन एज सच मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब क्या बोल रहा है ये, कि जितने भी फ्रैक्शंस होंगे, जितने भी फ्रैक्शंस होंगे, अगर वो 1 से बड़े हैं तो उन्हीं का मिक्स्ड फ्रैक्शन बन पाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, आंसर यस कैसे हो जाएगा, फिर से समझो, कैन ऑल फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1, क्या जो फ्रैक्शंस होते हैं वो 1 से जो फ्रैक्शंस बड़े हैं उन्हीं के मिक्स्ड फ्रैक्शन बन पाएंगे। इसमें ये हमसे पूछा है कि जो फ्रैक्शन है, जैसे ये 8/3 है, 8/3 आप बताओ 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, 1 से ऑफकोर्स 1 से बड़ा है, क्योंकि जो इसका जो फ्रैक्शन आता 1 वो आता 3/3 पे 1 आता, और ये है 8/3, तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे तो बन जाएगा, 3/3 का मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं बनेगा। हाँ, तो 8/3 का जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो बन जाएगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, तो इसका आंसर इसलिए यस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये पढ़ लेते हैं, अ मिक्स्ड नंबर और मिक्स्ड फ्रैक्शन कंटेन अ होल नंबर्स कॉल्ड द होल पार्ट। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसकी डेफिनेशन है, देखो उसमें क्या होता है, एक होल नंबर होता है, मतलब होल पार्ट भी बोल सकते हैं। ये वाला जो है ना 2,
ये इसका एक होल पार्ट है। एंड अ फ्रैक्शन दैट इज लेस देन 1 कॉल द फ्रैक्शनल पार्ट। और जो ये होता है ना, ये वाला पार्ट, ये कहलाता है फ्रैक्शनल पार्ट, और ये वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है होल पार्ट। ठीक है, अब इसका थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, ये हमको फ्रैक्शन दिया है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में सॉल्व करना है। जैसे एग्जांपल में ही दिया है 9/2। ठीक है, 9/2 को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में सॉल्व किया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, 9/2। ठीक है, तो ए वाला है 9/2। 9/2 है। ए वाला फ्रैक्शन क्या है, 9/2। तो 9/2 को हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में सॉल्व करना है। तो यहाँ डालते हैं ए पार्ट 9/2। अब देखो, इसको सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि ये जो 9/2 है, इसका इसमें डिवाइड दे देंगे, मतलब 2 का डिवाइड 9 में दे देंगे। कैसे, ये 2 का डिवाइड देंगे हम 9 में। दो मेथड है, फर्स्ट आप ये सीखो। 2 का डिवाइड 9 में देंगे तो 4 टाइम जाएगा, आ गया 1 आ गया। तो अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, देखो ये जो 2 है, नीचे का जो 2 है, ये वाला जो 2 है, ये तो यहाँ नीचे रहेगा। ये जो 1 है, ये 1 आ जाएगा इस ऊपर, और 4 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, ये वाला जो 2 है, ये 2, ये तो नीचे ही रहेगा। ठीक है, और ये जो नीचे वाला 1 है, ये ऊपर पहुंच जाएगा, और साइड में जो 4 है वो साइड में रह जाएगा। जो इसका आंसर होता है ना, यहाँ पे जो आंसर लिखते हैं वो 4 है, तो वो 4 इधर आ जाएगा। तो फर्स्ट तो हमने इतनी जल्दी इसका आंसर निकाल दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन में सॉल्व करके, ये आंसर हो जाएगा। अब सेकंड मेथड आप समझो कि 9/2 है, इसको हम कितने 9 टाइम्स लिखेंगे 1/2। तो ये इसका सेकंड मेथड है, आप समझना। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 प्लस 1/2, कितने टाइम हो गया 9 टाइम। अब हो गया 9 टाइम्स, हमने इसको लिख लिया 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें से पहले इनकी होल यूनिट निकालेंगे। 2 है नीचे, तो 2 का पेयर लेंगे, ये ले लिया पेयर। ठीक है, तो कितनी होल यूनिट्स निकली, 4 होल यूनिट्स, 1 2 3 4। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और बचा क्या 1/2। कितनी होल यूनिट्स निकली थी, 4, तो 4 1 ले लिए हमने। हाँ, और जो बचा 1/2 था वो ले लिया। अब इनको प्लस कर देंगे, 1 2 3 4, 4 प्लस कर दिया, आ गया 1/2। तो आप देखो ये मेथड सिंपल है या फिर ये मेथड, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा ये करने में, और ये जो मेथड है वो हमें हमारी बड़ी क्लासेस में भी काम आएगा। हर वक्त हम ये 1/2 करके तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग मेथड है और ये बहुत सिंपल है। बस 2 का डिवाइड हमें 9 में दे देना है। 2 का 9 में दिया तो 8 टाइम्स 8 आ गया, कितने 4 टाइम्स, तो 1 बचा। और जो 1 बचा है वो ऊपर लिख दिया, और जो 4 साइड में है वो इधर लिख दिया। 2 था तो 2 लिख दिया। आगे समझ, आप एक दो बार इस मेथड से प्रैक्टिस करना तो आपको आ जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अब इसका ये 9/5 वाला है, बी वाला, वो भी हम देखते हैं। सारे अब हम इसी मेथड से देखेंगे, क्योंकि ये मेथड ज्यादा काम आता है। 9/5, अब देखो 5 का डिवाइड देंगे 9 में, 5 1 जा 5, क्योंकि 5 2 जा 10 होता है, 10 9 से बड़ा है। ओके, तो कितना बचा इसमें से गया, तो 4। ठीक है, अब इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन देख लेते हैं क्या आता है। देखो यहाँ जो 4 है, ठीक है, वो कहाँ चला जाएगा, पता ही है आपको, ऊपर चला जाएगा ऊपर, और 1 है वो साइड में आ जाएगा, और 5 है वो नीचे आ जाएगा। ओके, बस इतना ही ध्यान देना है। अब देखो 5 तो 5 यहाँ पे भी नीचे था और यहाँ पे भी नीचे, तो जो नीचे रहता है उसके जो फिक्स ही रहता है, नीचे ही आएगा, और जो नीचे है यहाँ पे वो ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। अब सी वाला देखते हैं।
सी वाले में क्या है 21/19। अब देखो 21/19 है तो इसको हम इस मेथड से करने जाएंगे, कितना लॉन्ग पड़ेगा, 21 टाइम्स हमको लिखना पड़ेगा 1/19 1/19। तो इसको ऐसे ही करते हैं 21/19। तो फर्स्ट हम 19 से डिवाइड दे देंगे 21 को, 19 1 जा 19, कितना बचा इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2। ठीक है, तो अभी जो नीचे वाला था 2 वो ऊपर पहुंच गया, अभी यहाँ पे था वो साइड में आ गया, ये 19 नीचे आ गया। कितना सिंपल मेथड है, आंसर हो गया इसका। ठीक है, अभी ये वाले सॉल्व कर। अब कौन सा सॉल्व करना है, डी वाला 47/9। तो देखो डी वाले में क्या है 47/9। तो 9 से हम पहले 47 को डिवाइड देंगे, 9 डिवाइडेड 47, 9 5 से कितना होता है 45, और 9 6 जो होता है 54, तो वो बड़ा हो जाएगा, तो ये ले लेंगे 45। तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, 2 आ गया। अब जो नीचे वाला 2 है वो ऊपर पहुंच जाएगा, साइड में जो 5 है वो साइड में आ जाएगा, और 9 है वो 9 नीचे आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर हो गया इस क्वेश्चन में। ई वाला क्या है 12/11, मतलब 11 से डिवाइड देंगे 12 में, 11 1 से 11 बचा 1, ये 1 है ऊपर आ जाएगा, ये साइड में 1 है वो इस साइड आ जाएगा, 11 इस साइड आ जाएगा नीचे, मतलब तो आंसर हो गया। अब एफ वाला करते हैं, बहुत सिंपल है, 19/6, मतलब 6 से 19 में डिवाइड हमको देना है, तो 6 3 का कितना होता है 18, तो 1 बचा। ठीक है, तो ये 1 आ गया हमारा ऊपर, और ये जो 3 था साइड में, ये साइड में आ गया, और 6 था वो इस साइड आ गया, तो आंसर हो गया इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो इन दोनों के बीच में कुछ बात हुई है, कैन वी राइट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन एज अ रेगुलर फ्रैक्शन। देखो क्या बोल रही है कि ये कोई फ्रैक्शन दिया है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हमको किस में फ्रैक्शन में लिखना है, रेगुलर फ्रैक्शन में। जैसे हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, ये वाले, ये इनको फ्रैक्शंस थे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना था। अब ऐसे ही बोल रही है कि क्या आप ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए इनको फ्रैक्शन में लिख सकते हो। तो ये बोली यस आई फिगर्ड आउट अ वे दैट राइट अ मिक्स्ड नंबर एज अ रेगुलर फ्रैक्शन। तो ये बोल रही है कि हाँ मुझे पता है, वो मतलब वो सॉल्व करना आता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को रेगुलर फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं। तो ये बहुत मेथड यहाँ पे बताया गया है। देखो जया व्हेन आई हैव, उसने एक ये मिक्स्ड फ्रैक्शन लिया जया ने 3 + 3/4, दिस मीन ये जो 3 है इसका क्या हो गया होगा 1 + 1 + 1, ऐसे करके तो 3 आया होगा। हमने क्वेश्चन लास्ट सॉल्व किए थे ना, आप देखो इसमें दिखाते हैं आपको, ये क्वेश्चन सॉल्व किया था 1 + 1 + 1 = 4 आया था। ऐसे ही 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 1 1 1 लिख सकते हैं, ऐसे ही वो लिखा है कि 3 है तो 3 को 1 1 1 लिख दिया हमने। अब जो एक 1 है वो उसकी होल यूनिट बना होगा तब 1 आया है, तो किसकी होल यूनिट बना होगा 1/4 1/4 1/4 की होल यूनिट बन के 1 आया होगा। तो यहाँ पे हर 1 की जगह कितना, इतना बड़ा 1/4 4 बार पुट किया। ठीक है, और 3 की जगह 1/4 1/4 1/3 बार पुट किया। अब इसको लॉन्ग मेथड है, कितना लॉन्ग मेथड है, इसको सॉल्व किया। और इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1 2 3 4, तो 4 ले लिया, मल्टीप्लाई में एक ये ले लिया। ऐसे सेम इसका 1 2 3 4, 4 टाइम्स है 1/4 तो 4 ले लिया, और एक 1/4 ले लिया। ऐसे 3 टाइम है ये 1 2 3, तो 3 ले लिया 1/4 ले लिया। ओके, अब इसको जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो 15/4 आएगा। मतलब कितना लॉन्ग मेथड है, बट हमको इस मेथड से नहीं करना है क्योंकि ये मेथड काम नहीं आएगा। हमको अपना न्यू मेथड है उससे सॉल्व करेंगे इन फिगर इट आउट को, ये सॉल्व करने के बोल रहे हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लॉन्ग मेथड है, आपको करना है तो कर सकते हो, बट जो मेथड हम बताएंगे उससे ज्यादा सही रहेगा। तो इसको सॉल्व करना है, राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन एज फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए गए इनको फ्रैक्शन में लिखना है। तो फर्स्ट क्या है 3 1/4 ये दिया है, इसको फ्रैक्शन में लिखना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ करेंगे जो 4 है 4 का इसमें करेंगे हम मल्टीप्लाई, 4 का करेंगे मल्टीप्लाई,
तो 4 मल्टीप्लाई 3, अब कितना आ गया आंसर? आंसर आ गया 12 आ गया। अब 12 का जो प्लस है वो 1 में कर देंगे। 12 में ये जो 1 है ना, ये 1 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 13 आ गया। अब जो अपॉन में जो 4 था, वो 4 तो साथ में ही चलेगा इसके। ये जो अपॉन में 4 था 1/4, तो यहाँ पे भी 1/4 है, तो ये 4 तो हमारे नीचे रहेगा परमानेंटली, तो उसको नीचे लिख दिया, फिर नीचे लिख दिया, फिर नीचे लिख दिया, तो आंसर आ गया 13/4। कितना सिंपल मेथड है। अगर इसी को हम इस लॉन्ग मेथड से निकालेंगे, बहुत लंबा मेथड पड़ेगा। अब सेम इसका बी वाला सॉल्व करते हैं। देखो बी वाले में क्या है, 7 2/3 है। अब क्या करेंगे, मतलब 3 का जो मल्टीप्लाई है वो 7 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसमें 2 का प्लस करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 7, और जो आंसर आएगा उसमें कर देंगे +2, अपॉन में 3 तो लिखेंगे, ठीक है। 7 3 जा कितना होता है, 21 + 2/3, ओके। 21 में 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 23/3, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। कितना सिंपल मेथड है। अब इसको हम इस मेथड से करेंगे, बहुत लॉन्ग पड़ेगा, तो कोई करने की जरूरत नहीं है, इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है, 9 4/9, सी वाला है ये। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 से 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 9 + 4, अपॉन में तो 9 है ही, इस 9 का इस 9 में क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, और जो आंसर आएगा उसमें हम 4 का प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 9 × 9 कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81 + 4/9 = 81 में 4 प्लस करेंगे तो 85/9, तो दिस इज द आंसर। आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। डी वाला देखते हैं, 3 1/6, तो 3 1/6, तो कैसे करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 में, +1, कितना 6 आ जाएगा, 6 3 जा 18 + 1/6 आ जाएगा 19/6, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 6 का हमने दिया इसमें मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, और जो आंसर आया है मतलब 18 आया, उसमें 1 प्लस कर दिया तो 19/6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा, ई वाला। ई वाले में क्या है, 2 3/11, ये क्वेश्चन दिया है हमको। अब इसको सॉल्व करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, और जो आंसर आएगा उसमें +3 कर देंगे, अपॉन में 11 2 जा 22 + 3/11, ये है। अब 22 में प्लस करेंगे 3 तो आ जाएगा 25/11, तो 25/11 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। एफ वाला है 9/10, ये है एफ वाला। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 × 3, और 10 में जो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर है उसमें 9 प्लस, तो अपॉन 10 10 3 जा 30 + 9/10 = 39/10, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ओके। इस पार्ट में जितने भी फिगर इट आउट थे, क्वेश्चंस थे, हमने सब कर लिए सॉल्व। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।